तीज के एक दिन पहले मैं गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और तीज हो और मैं मेहंदी ना लगवाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाहे तीज हो करवा चौथ हो, मुझे बस मौका चाहिए मेहंदी लगवाने का, क्योंकि मुझे रियली बहुत पसंद है। तो मेहंदी लगवा के मैं आ गई थी और ये शाम का टाइम था और अब मुझे डिनर बनाना था। तो जल्दी से 1 घंटे में ही मैंने मेहंदी को इस तरीके से, कोई भी ऑयल ले लीजिए उससे हटा दीजिए तो बहुत अच्छा कलर आता है। वैसे तो आजकल केमिकल बेस्ड मेहंदी आती है जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन और आज है तीज और मेहंदी में बहुत बढ़िया कलर आ गया है। लेकिन अपने जो डेली के काम है उनको खत्म किए बगैर तो त्योहार शुरू ही नहीं हो सकता। पन्नू के हाथों में आज मेहंदी रची है, बाबू के आंगन में आज खुशियां सजी है। पन्नू के हाथों में चाहे कोई भी स्पेशल दिन हो या फेस्टिवल हो, जो मॉर्निंग होती है ना वो हमेशा एक जैसी ही होती है। जो सुबह के काम होते हैं उनको ख़त्म करने के बाद ही वो स्पेशल दिन शुरू होता है। लेकिन आज क्योंकि ब्रेकफास्ट का, लंच का कोई काम सुबह में नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी सफाई के ऊपर फोकस करके जो दिन में भगवान जी वगैरह के वस्त्र निकालने की तैयारी थी ना उसको अच्छी तरीके से कर दिया। क्योंकि आज बनेगी भोग की थाली और वो कुछ स्पेशल होगी और नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए सुबह का टाइम थोड़ा सा था मेरे पास। और आज मशीन लगाना ज़रूरी था, वॉशिंग मशीन, क्योंकि कल मैंने ना एक रूम के पूरी बेडशीट और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी थी। तो इसे करने के बाद अब मेरा टाइम हो जाता है नहाने का। वैसे आज काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो गई और वैसे तो त्यौहार था। और इसी के साथ साथ किचन में मैंने क्या किया, थोड़ी सी मूंग की दाल भी सोक करने के लिए रख दी है, क्योंकि इसकी मैं एक बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी बताने वाली हूँ आज आपको। और इसी तरह से छोटे मोटे काम करके मैंने नहा लिया। नहाने के बाद पहला काम जो होता है वो पूजा का ही होता है। और ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने अपने एंट्रेंस वाले डोर पर भगवान जी मतलब स्थापित कर रखे हैं, गणेश भगवान। तो सबसे पहले जब मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ तो यहीं पे मैं एक दीपक जला के ही करती हूँ। तो वो जैसे मैं रेगुलर डेज में करती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आज भी था, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। और इसके बाद मैं करूँगी अपने बाकी के जितने भगवान जी हैं उनका श्रृंगार और उनका जो पूरा स्नान होता है वो। लेकिन अब घर में क्योंकि भोग बनेगा तो पहले ही मुझे खीर बनानी थी ना, तो उसको थोड़ा सा मुझे दूध को गाढ़ा करना रहता है, तो मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मेरी जो मंदिर है वो ऊपर के फ्लोर पर ही है। बैंड ले आओ, जश्न मनाओ। लड्डू गोपाल और राधा रानी का जो स्नान और श्रृंगार होता है वो तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन जो मेरे पास बाकी के विग्रह हैं उनको हर शुभ दिन पे मैं स्नान जरूर कराती हूँ, आभूषण या उनका जो श्रृंगार होता है उसे बदलती हूँ। और ये मेरा एक रूटीन बन गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कई बार क्या होता है हम रूटीन बनाते हैं, लेकिन अगर हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम चलते हैं तो हमारे रूटीन खुद ही बदल जाते हैं या बन जाते हैं। जैसे मंदिर की साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोई भी शुभ दिन आया तो क्लीनिंग होगी, वस्त्र बदले जाएंगे, थोड़ा सा ड्रॉर्स वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन भी मैं सही कर देती हूँ। तो इसके लिए अलग से कोई रूटीन बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और वैसे मैं मंदिर में हमेशा एक दिन ऐसा रखती हूँ जिस दिन मैं अपने पूरे मंदिर को सेट करूँ। जो भी सामान लाना है त्योहारों का या आगे आने वाले कोई भी किसी भी अच्छे दिन का, वो मैं पहले ही ला के रख देती हूँ। जैसे घर की ग्रॉसरी और राशन आता है बिल्कुल उसी तरीके से मेरे जो भगवान जी हैं उनका सारा सामान इकट्ठा होता है, और जिसको मैं ग्रॉसरी के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती और तसल्ली से सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। और तसल्ली से एक चीज़ और याद आई कि मैं अपना जो भी काम करती हूँ सुबह उठ के उसमें कोई भी मूड खराब किए बगैर करती हूँ। अगर सुबह आप थोड़ा सा भी बड़बड़ा लेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो आपका ना काम में वो मन नहीं लगता है, या ये समझ लीजिए कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद, मेहनत करने के बाद भी आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने अपने सारे भगवान जियों को स्नान करा दिया है और लड्डू गोपाल और राधा रानी का श्रृंगार किया है। और लड्डू गोपाल राधा रानी को मैंने पिछले साल की जो तीज की ड्रेस थी ना वही धारण करवाई है। तो इस तरह से मेरे मंदिर में सारे भगवान जी जो है ना तीज के हरे रंग में रंग गए। और इतना सब काम करते हुए ना मुझे 10 बज गए थे, करीब 9:30-10 बजे का टाइम था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ना बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो अब ये काम के बाद जो दूसरा काम था वो था मुझे अब भोग बनाना था, और उसका टाइम भी बिल्कुल फिक्स था कि मुझे वो करीब 12 बजे से पहले लगाना है, क्योंकि वो पहला भोग है और दूसरा भोग मैं शाम को लगाऊंगी। तो भोग बनाने के लिए जैसे मैं बहुत अच्छी सी कोई थाली बना रही हूँ, और वो आप देखिएगा बिल्कुल नई नई रेसिपीज़ के साथ, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो पहले से ही
जो भी चीज़ बनाती हूँ उसको प्री प्रेप तो उसकी कर ही लेती हूँ, यानी पहले से तैयारी। आलू बॉयल होने रख दिए हैं, दूध तो चढ़ा ही हुआ है गाढ़ा होने के लिए, और इसके साथ जो भी सब्जियां वगैरह बनेंगी उनकी मैं कटिंग कर लूँगी, मतलब कट कर लूँगी। और इसके बाद शुरू होगी एक के बाद एक भोग की रेसिपी। जश्न रात बुलाए, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, जश्न रात बुलाए, जश्न रात बुलाए। तीज वाले दिन जैसे फिरनी हुई, घेवर हुए और थोड़ी सी जवे होते हैं ना, इनकी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बनती है। तो मैं बनाऊंगी जवे की खीर। ये आप लोग मतलब हमारी लैंग्वेज में से जवे ही बोलते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है देसी घी में। दूध को गाढ़ा होने रख ही दिया था और उसमें केसर डाली, और जैसे ही दूध गाढ़ा हो गया तो मैंने ये डाल दी हैं भुनी हुई जवे या मोटी सेवई जैसे ये होते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। और उसके बाद जब ये पक जाता है चीनी मिला दीजिए, और फिर मैंने इसमें फ्राई करे हुए थोड़े से मेवे मिला दिए, और ये तैयार हो गई हमारी पहली चीज जो कि बहुत ही आसान थी। कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ। जब हम भोग की थाली बनाते हैं तो उसमें कोई भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, और करण ने कहा था कि उसको ना थोड़ी सी शाही पनीर टाइप चीज़ खानी है, तो बगैर प्याज लहसुन के भी आप बहुत ही टेस्टी बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बनानी बता रही हूँ सब्जी। तो थोड़े से जो खसखस होता है और काजू को मैंने भिगो दिया है, और इसके साथ साथ टमाटर और लौकी लिए हैं। तो टमाटर जितने लेंगे लौकी उसकी जस्ट हाफ लेंगे, और इनको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए। थोड़े से घी में आप खड़े गरम मसाले जो भी आप खाते हैं उनको डालिए, और इसके बाद डाला हमने करीब 2-3 चम्मच बेसन, जितना चाहें डाल लीजिए, बस 2 बड़े चम्मच बहुत हैं। इसको हल्का सा भूना और कटे हुए टमाटर डाल दिए, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो कटी हुई लौकी थी उसको डाला, और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च कट करके उसको भी इसमें डाल दिया। अब इसमें आप नमक और इसके बाद पिसी हुई हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला, भुना जीरा और कसूरी मेथी डाल दीजिए, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते हैं। क्या चल रहा है यारों मस्ती के माहौल में, दिल फेंक आशिक। अब क्योंकि मैं शाही पनीर बना रही थी तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसमें मलाई कोफ्ता की तरह से बनाना चाहते हैं तो कोफ्ते बना लीजिए। और देखिए ये जो हमने पकने के लिए रखा था ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको पीस लेंगे, थोड़ा सा खोआ या अगर आपके पास मलाई है वो डाल लीजिए, और जो हमने काजू और खसखस भिगोई थी उसको इसमें ऐड कर लेंगे और इसका एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब हमने लिया घी, उसमें थोड़ा सा जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च डाली। मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करनी थी, और जो ये पेस्ट था इसे उतना ही डालिए जितना आपको यूज़ करना है। बस जरा सा जैसे ही इसमें बॉयल आए इसमें पनीर ऐड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बगैर प्याज लहसुन की एक शाही पनीर की रेसिपी रेडी है। भी ऊपर से लगती और अब बना रहे हैं दूसरी रेसिपी, और यह है काशी फल कद्दू की सब्जी, जिसको कि हम नॉर्मली मेथी में थोड़े से सूखे मसाले डाल के छौंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेती हूँ। ये ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये पक जाता है तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, और उसके बाद देसी घी में थोड़ी सी लाल मिर्च का मैं इसमें ऊपर से छौंक लगाती हूँ। ये हमारे यहाँ ना थोड़ा सा हल्का सा लिटपिटा सा बनता है, मतलब थोड़ा सा गीला रहता है। और ये भी तैयार हो गई दूसरी सब्जी। और अब मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की एक बहुत ही बढ़िया सब्जी। इसके लिए मूंग की दाल को सोक कर दिया था, और बिल्कुल कम जरा सा पानी डाल के हमें इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और इस पिसी हुई मूंग दाल के हमें छोटे छोटी पकौड़ी सी बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी। मेरे से थोड़ी सी है ज़्यादा बड़ी बन गई हैं। और जो ये सब्जी बनती है ये बहुत ही बढ़िया लगती है। चटपटा स्वाद जो होता है वो आपकी जो भी थाली बनाएंगे ना उसमें ये ले आती हैं, और एक बहुत ही मतलब डिफरेंट सी है ये। और इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो देखिए ये मूंग की दाल की पकौड़ी हमने सेक ली हैं। अब थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा टमाटर में मैंने अदरक हरी मिर्च डाल के पेस्ट बना लिया था, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। फिर इसमें जो भी मसाले आप खाते हो ना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, वो डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। और उसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे ज़्यादा सा पानी, क्योंकि पकौड़ी पानी को पी लेती हैं। और ज़्यादा सा पानी डाल के इसमें पकौड़ी डाल दीजिए। बहुत ही चटपटी सी थाली की एक मस्ट हैव रेसिपी रेडी है। कहते हैं ऐसे ही शर्मी, माफ किया ये तेरे प्यार का बुखार। जश्न रात बुलाए, जश्न रात बुलाए, कुड़ियों मुंडे।
और अब मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल एक स्पेशल तरीके से बनने वाला रायता जो बहुत ही बढ़िया लगेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए मैंने क्या किया, मखानों को बिल्कुल भून लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल ये कड़क हो जाएं इतना। और उसके बाद हम लेंगे दही, दही फेंटी हुई होनी चाहिए और उससे हम मखाने का एक बहुत ही टेस्टी रायता बनाने वाले हैं। और इसमें ना मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, एक अलग चीज़ का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले क्या किया, मखाने जो भुने हुए थे अच्छी तरीके से रोस्टेड, उनको लिया और फेंटी हुई दही इसके ऊपर डाल दी। और अब इसमें जो भी आप मसाले रायते में डालते हैं वो सब डालिए, जैसे भुना जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक, ये सब ऐड करेंगे हम इसमें। और इससे ना क्या होता है, बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट आएगा इन सारे मसालों को जब आप एक साथ मिलाएंगे। और एक जो डिफरेंट चीज़ इसमें मैं डालूंगी, और वो डालूंगी गुड़ का पाउडर, यानी जैगरी पाउडर जो आता है उसको डालूंगी। तो देखिए आप सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जैगरी पाउडर, करीब 1 बड़ा चम्मच। इससे इसमें जो मीठापन आता है वो बिल्कुल एक अलग तरीके का आता है। चीनी से ये मतलब उतना अच्छा नहीं आएगा, पहचान आ जाता है कि चीनी है, लेकिन गुड़ का पाउडर डालने से ना बिल्कुल अलग सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती वगैरह इसमें डाल के सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी रायता रेडी है। मौज उड़ाओ कुड़ियों मुंडियों, मौज उड़ाओ, जश्ने रात बुलाए, जश्ने रात बुलाए, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, ऐसी बातें करके तू मुझे। आलू तो मैंने बॉईल किए थे, लेकिन कचौड़ी बनाने का मेरा मन इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी हैवी हो रही थी थाली। तो मैंने सोचा कि शाम को बना दूंगी, और इस जितनी भी रेसिपी मैंने बनाई थी उनसे अपनी थाली प्रिपेयर करी और मैंने सिंपल पूड़ी बना ली। तो पूड़ी के आटे में हल्का सा मोयन डालते हैं तो और पूड़ी खस्ता बनती है। तो ये तैयार हो गई बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नए स्टाइल की, एकदम नई रेसिपीज़ की भोग की थाली, जो कि बिना प्याज लहसुन के है। और ठाकुर जी का, राधा रानी का भोग तैयार हो गया है। मैंने भगवान शिव की भी एक थाली लगाई है और गणेश भगवान का भोग निकाला है। तो अब ये सारे भोग लगेंगे भगवान जी को, और उसके बाद हम करेंगे अपने खाने पीने का काम। लेकिन पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हूँ। इस बार मैंने तीज पे कोई भी नई साड़ी नहीं ली थी, आप लोगों को बताया था। और उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि हम ये सारी चीज़ें त्योहारों पे खरीदते तो हैं, लेकिन उन्हें पहन नहीं पाते हैं डेली, मतलब अपने रूटीन में। तो वो रखी रखी बिल्कुल एक तरीके से इकट्ठी होती रहती हैं। तो मैंने इस बार अपनी ये साड़ी मैंने पहनी है। ये मैंने किसी मेहंदी फंक्शन के लिए काफ़ी पहले ली थी, और इसमें ना हाथ की कढ़ाई हो रही है। तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, और इसे मैंने पता नहीं कितने सालों से पहना ही नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी का भी जब श्रृंगार किया था, तो उनके जो लास्ट ईयर की ग्रीन कलर की ड्रेस थी वो ही उनको धारण करवाई थी। और देखिए ये मैंने इस तरीके से साड़ी पहन ली। और आप लोग कहते हो ना कि मैं गले में कुछ नहीं पहनती हूँ, तो मैंने वो भी पहन लिया। लेकिन बस विद इन 5 मिनट्स ही मुझे हल्का सा ना भारीपन सा लगने लगा गले में, और मैंने इसको उतार दिया था। ये साड़ी ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और इसका जो कपड़ा है वो प्योर जॉर्जेट का है। मतलब इतनी अच्छी लगी है साड़ी, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही किया मैंने नई साड़ी नहीं ली। और इस तरह से अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं रेगुलर नहीं पहन पा रही हूँ, जबकि मुझे साड़ी पहनने का अब बहुत ही ज़्यादा मन करता है। तो बस अब मुझे पूजा करनी थी। वैसे तो मतलब हम सुबह ही तैयार होते हैं, लेकिन मेरा एक नियम है कि जब तक मैं अपनी जो भी मेरे पास देवियाँ हैं या माँ पार्वती हैं उनका श्रृंगार नहीं कर लेती, तब तक मैं खुद तैयार नहीं होती हूँ। तो मैंने सुबह माँ पार्वती का श्रृंगार किया, शाम को थोड़ी सी जैसे उनको आलता वगैरह लगाया, और अब बारी थी सिंदूर की। तो मैं चूड़ी भी तभी पहनती हूँ जब मैं उनको श्रृंगार करा देती हूँ। तो मैंने उनको पूरा श्रृंगार करा दिया, पूरा श्रृंगार उनका जो होता है वो मैंने उनको अर्पण कर दिया। उसके बाद ही मैंने चूड़ी पहनी। और ठाकुर जी आज झूले में झूलेंगे क्योंकि आज है हरियाली तीज, तो मैंने उनका झूला भी तैयार कर दिया। और इसके बाद मैं अपना श्रृंगार तब करूंगी जब माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ा दूंगी। तो मैंने माँ पार्वती को, लक्ष्मी देवी को, और देखिए मैंने सिंदूर चढ़ाया, दीपक जलाए, और जो भी विधिवत पूजा होती है उतनी करी। तो यही नियम है मेरा एक छोटा सा, जो कि मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ। तो इसमें कुछ देखकर मैं कोई चेंज नहीं करती, जैसा करती आई हूँ वैसा ही करती हूँ। और बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं तो शायद आगे भी वही ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जो माँ गौरा होती हैं, माँ पार्वती होती हैं, उनको जो सुहाग का सामान होता है वो मैंने चढ़ा दिया है।
और सभी देवियों की इसी तरीके से सिंदूर चढ़ा के उनको वस्त्र नए पहना के मैंने मतलब पूजा अपनी कर ली है। और जो ठाकुर जी को झूला झुलाना था उसका मैंने सोचा था कि बाहर झुलाऊंगी, तो मैंने पेड़ को भी, जो मेरा चंपा का पेड़ है ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट किया था कि उसमें बहुत आराम से वो झूला झूल लेंगे। लेकिन आज बारिश हो रही है जिसकी वजह से ठाकुर जी को जो मैं झूला झुलाऊंगी वो अंदर ही झुलाऊंगी यहीं पे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो तीज का, और मेरी प्रार्थना है माँ पार्वती से वो आप सब लोगों का सौभाग्य भी अखंड रखें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राधे।